हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब। आज हम फिर से करेंगे क्लास 9 का चैप्टर जो कि हमारा डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। इसके कुछ लेक्चर्स मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं। तो आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो हमारा होने वाला है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो हम ये देखेंगे कि ग्राफ जो है मोशन के अंदर क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं और डिफरेंट कंडीशंस में जो ग्राफ्स हैं वो कैसे बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम ग्राफ्स बनाएंगे। यहाँ पे हमारे पास जो ग्राफ्स हैं वो दो ही सिचुएशन में है। एक है पोजीशन टाइम ग्राफ जिसे हम बोलते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जिसमें एक एक्सिस पे डिस्टेंस होगा और दूसरे एक्सिस पे टाइम होगा। और दूसरा हमारे पास ग्राफ है वो है हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ जिसे हम वीटी ग्राफ भी बोलते हैं। तो पहले हम जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ से। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में पहली कंडीशन है जब ऑब्जेक्ट इस पे हो रेस्ट पे। ठीक है, तो अपने को क्या करना है कि वाई एक्सिस को हम लेंगे डिस्टेंस और एक्स एक्सिस को हम लेंगे टाइम। तो ये हो गया टाइम और ये हो गया अपना डिस्टेंस जिसको हम एस भी बोल सकते हैं। ठीक है, कंडीशन क्या है कि बॉडी किस पर है, रेस्ट पे। तो बॉडी रेस्ट के लिए हम ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ जब बॉडी किस पे है, रेस्ट पे। अब रेस्ट पे देखिए पहचानने का तरीका मैं बताता हूँ। तो पहले इनिशियल पोजीशन इसकी यहाँ पर है ऑब्जेक्ट की, टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन पोजीशन हर बार देखिए क्या है, सेम। वाई एक्सिस पे हमेशा वैल्यू क्या है, सेम। तो ये हो गया रेस्ट पे। ठीक है, अब रेस्ट का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है अपनी पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं करता है। दूसरा है अपने पास केस यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन देखते हैं अपना। ये हो गया टाइम और ये हो गया अपने पास डिस्टेंस। अब यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा था पीछे, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस जब ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। और उसका ग्राफ बनेगा ये। ठीक है, तो इसका भी आइडेंटिफिकेशन का जब हम दो पॉइंट्स लेंगे इसमें या दो से ज्यादा पॉइंट्स लेंगे तो हर बार क्या बनेगा, इक्वल डिस्टेंस में इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस। ठीक है, और तीसरा है अपने पास नॉन यूनिफॉर्म और एक्सीलरेटेड मोशन। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म और एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है इस टाइप से, मतलब इसका कोई फिक्स नहीं होता क्योंकि इसमें क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है या अनइक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो इसका ग्राफ जो है वो कभी वो फिक्स नहीं रहता। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पोजीशन टाइम ग्राफ या फिर डिस्टेंस टाइम ग्राफ। दूसरे ग्राफ से अपने पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसमें वाई एक्सिस हमारे पास वेलोसिटी होगी और एक्स एक्सिस हमारे पास टाइम की होगी। ठीक है, इसमें फर्स्ट केस है अपने पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है पहले तो उसको समझते हैं दोबारा से। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होता है कि इक्वल टाइम में, है ना, हर बार इक्वल टाइम में वेलोसिटी की वैल्यू कैसी रहेगी, सेम। उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म। ठीक है, जब सेम वेलोसिटी हो ऑब्जेक्ट की तो उसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस हो गया, ये देखिए टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन वेलोसिटी की वैल्यू हर बार क्या है, सेम। तो ये हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ। फिर आता है हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ठीक है, अब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन को देखते हैं। तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होता है कि जब सेम रेट से वेलोसिटी चेंज होती है। अब सेम रेट से का मतलब क्या होता है कि जो वेलोसिटी में जो चेंजेस का डिफरेंस आता है हर बार वो सेम आता है। हर बार सेम टाइम पे जो वेलोसिटी है वो सेम रेट से चेंज होगी। जैसे कि हमने वहां पे एग्जांपल लिया था पीछे, अभी आपको बताता हूँ। मान लेते हैं ऊपर वेलोसिटी है, नीचे टाइम है और यहाँ वैल्यू है 0, 30, 60, 90। टाइम ले लिया हमने 0, 5, 10, 15। अब देखिए चेंज इन वेलोसिटी हर बार कितनी आ रही है, 30। 60 माइनस 30, 30, 90 माइनस 60, 30। और यहाँ पे आ रहा है हर बार टाइम 5, 5, 5। तो इसको कहते हैं हम यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। और इसका ग्राफ बनेगा अपने पास ये। क्लियर। तीसरा केस है अपने पास वेरिएबल एक्सीलरेशन का। अब वेरिएबल एक्सीलरेशन देखते हैं। तो अब वेरिएबल क्या हो गया, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से बिल्कुल अपोजिट कॉन्सेप्ट है ना। यहाँ पे क्या होगा,
इक्वल टाइम में अनइक्वल इंटरवल होगा वेलोसिटी का, और अनइक्वल होगा तो बिल्कुल इसका ग्राफ भी वैसे बनेगा जैसे हमने पीछे नॉन यूनिफॉर्म मोशन का बनाया था। अब तीसरा फोर्थ है अपने पास रिटार्डेशन। अब रिटार्डेशन में क्या होता है, वेलोसिटी हमने पीछे पढ़ा था कि रिटार्डेशन वो केस होता है जब वेलोसिटी डिक्रीज करती है, राइट। तो वेलोसिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो डिक्रीज वेलोसिटी का हम केस देखते हैं, तो कैसे होगा डिक्रीज वेलोसिटी का। तो ये देखिए, पहले वेलोसिटी यहाँ पे ज्यादा है, टाइम कम है इनिशियली, फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वेलोसिटी यहाँ आते आते जीरो हो गई है। तो ये है डिक्रीज वेलोसिटी, या जिसे हम कहते हैं रिटार्डेशन, और इसका दूसरा नाम भी होता है, हमने पीछे पढ़ा था, टेस्लेरेशन। ठीक है, इसको नोट करो एक बार। क्लियर, चलो अब हम करेंगे, ये तो हो गया ग्राफ्स। अब ये देखते हैं कि ग्राफ रिप्रेजेंट क्या करता है मोशन के केसेस में, जो भी हमने केसेस बनाए इनमें ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है। अब देखो सिंपल सा मैं बताता हूं, अगर हमें एनालाइज करना है ग्राफ्स को, तो दो चीजें अपने को पता होनी चाहिए। ग्राफ जो है वो दो ही चीजें बताता है, स्लोप या एरिया अंडर। तो कौन सा ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, उसके लिए दो ही चीजें होती हैं, या तो वो स्लोप किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा, या एरिया वहां पे किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, पहले हम स्लोप से समझते हैं। तो बेसिकली स्लोप होता है क्या है, तो ये अपने घर के बाहर जो सीढ़ियां होती हैं बाइक उतारने के लिए, तो वहां पे हम ऐसा ढलान देते हैं, है ना, ऐसे एक ढलान देते हैं हम, इस ढलान को ही हम बोलते हैं स्लोप, है ना। इसको बोलते हैं स्लोप। इसका यूज क्यों होता है, क्योंकि इसको हम क्या है, इसकी हेल्प से हम बाइक हो गया अपने फोर व्हीलर हो गया, इसको इजीली उतार सकते हैं पार्किंग से बाहर। ठीक है, तो वैसे ही अपना क्या होता है स्लोप। ठीक है, अब मैं पहले हम लेते हैं, पहले फर्स्ट केस जो मैं ले रहा हूं वो ले रहा हूं मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब देखेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये हमने एक यूनिफॉर्म मोशन का केस ले लिया। ठीक है, अब इसमें दो पॉइंट कंसीडर करते हैं, पहला पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट ये बी। पहला केस तो ये हो गया और दूसरा केस हो गया ये। ठीक है, इसके पैरेलल बनाएंगे, ये इसके पैरेलल। ठीक है, अब क्या होगा, एक की पोजीशन है S1 और टाइम लग रहा है इसको T1, बी पे जाते जाते पोजीशन है S2 और टाइम लग रहा है ये C, ये D, ये E और ये F और ये G। ठीक है, तो इस केस में स्लोप ये है। अब ऑटोमेटिकली देखिए हमारा क्या आएगा। ठीक है, अब ये क्या है यहाँ पे डिस्टेंस, ये टाइम। डिस्टेंस और टाइम का यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, देखो हमने पढ़ा हुआ है कि जो वेलोसिटी होता है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, राइट, या स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, अब v इक्वल्स टू यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, S2 में से S1 माइनस करेंगे, S2 माइनस S1, है ना, ये वैल्यू कितनी है S2 माइनस S1। वैसे टाइम कितना है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम लगा T2, यहाँ से यहाँ तक का टाइम है अपने पास T1, तो T2 माइनस T1। अब ध्यान से वैल्यू देखते हैं। अब S2 माइनस S1 जो है वो है अपने पास GF और T2 माइनस T1 है DE, राइट। अब ये DE जो है वो AC के पैरेलल है, यानी AC के इक्वल है, और जो GF है वो BC के इक्वल है ना। GF क्या है BC और DE क्या है CA। ठीक है, ध्यान से देखिए BC अपॉन में CA। अब ये जो BC है वो y एक्सिस पे है, राइट, यानी ये y एक्सिस का कोऑर्डिनेट्स है y एक्सिस, और जो CA है वो x एक्सिस का कोऑर्डिनेट है। क्लियर, ध्यान से देखिए BC और GF इक्वल है और ये y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
AC और DE को ना ये x एक्सिस को रिप्रेजेंट करे, तो y एक्सिस अपॉन में x एक्सिस। अब क्या होता है, जो y एक्सिस और x एक्सिस का जो रेशियो होता है वो होता है स्लोप ऑफ ग्राफ। ग्राफ का स्लोप क्या होता है, ग्राफ का स्लोप। तो y एक्सिस अपॉन में x एक्सिस का जो रेशियो है वो ग्राफ के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब स्लोप ऑफ st ग्राफ represents the velocity। इसका मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा वेलोसिटी को। वेलोसिटी मींस ये जो पोर्शन है अपने पास ये वाला, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये है स्लोप और ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी को, राइट। तो ये 2 पॉइंट में ये वाला स्लोप है, तो इस पूरे में ये स्लोप है, तो ये स्लोप जो है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है अपना वेलोसिटी को। क्लियर, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं, ये तो हो गया हमारा पोजीशन टाइम। अब देखते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अगला ले लेते हैं वीटी ग्राफ। एक तरफ टाइम दो पॉइंट इस पे भी ले लेते हैं ऐसे, देखिए सेम पॉइंट है अपने पास, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी। इस ए पे टाइम t1 पे वेलोसिटी है मान लेते हैं v1, राइट। और यहाँ t2 पर वेलोसिटी है v2, c d e f और g, ठीक है। अब देखिए यहां से पता चल रहा है कि एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी। ये हमें पता है कि एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। लास्ट लेक्चर में हमने ऑलरेडी पढ़ा था, अगर नहीं पढ़ा आप लोगों ने तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके आप लोग एक बार पहले ये लेक्चर देख लेना। अब चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ से चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी, v2 माइनस v1 और टाइम होगा t2 माइनस t1, राइट। अब v2 माइनस v1 जो है वो है gf की वैल्यू और ये है de की वैल्यू, और gf अगेन बराबर है bc के और ये हो गया अपने पास ca, राइट। और bc अपॉन में ca क्या है अपने पास, अगेन y एक्सिस और ये है x एक्सिस। तो ये क्या हो गया, स्लोप ऑफ ग्राफ। तो यहां से क्या बता रहा है कि स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ रिप्रेजेंट्स द एक्सेलरेशन। तो वीटी ग्राफ का जो स्लोप है वो किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है अपना एक्सेलरेशन, जबकि पोजीशन टाइम का जो ग्राफ है वो रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी को, ठीक है। अब इसमें से एक सिंपल सा अपनी बात याद रखनी है कि इफ स्लोप चेंज तो क्वांटिटी ऑल्सो चेंज। इसका मतलब क्या है, अगर स्लोप बदलेगा, स्लोप की वैल्यू बदल रही है तो क्वांटिटी की वैल्यू भी बदलेगी। क्वांटिटी मीन जैसे यहाँ पे एक्सेलरेशन स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो स्लोप बदला तो एक्सेलरेशन में बदलेगा। पोजीशन टाइम ग्राफ में स्लोप बदलेगा तो वेलोसिटी बदलेगी। तो कैसे बदलेगी, देखो अगर स्लोप कर रहा है इंक्रीज तो क्वांटिटी भी क्या करेगी, इंक्रीज। अगर स्लोप कर रहा है डिक्रीज तो क्वांटिटी भी करेगी डिक्रीज।
अगर स्लोप है कांस्टेंट तो क्वांटिटी भी रहेगी कांस्टेंट। ठीक है, स्लोप इंक्रीज तो क्वांटिटी इंक्रीज, स्लोप डिक्रीज क्वांटिटी डिक्रीज, स्लोप कांस्टेंट तो क्वांटिटी। अब स्लोप जो है ना, चलो पहले इसको एक बार नोट करो फिर समझाते हैं इसको। अब स्लोप कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है। ठीक है, कैसे तो समझाते हैं। देखिए अभी पीछे मैंने एक ग्राफ लिया था, दो डिफरेंट लिए थे। एक पोजीशन टाइम ग्राफ का लिया था, ये वाला है। ठीक है, इसको वेलोसिटी का भी बना सकते हैं, सेम वेलोसिटी में भी लिया था हमने। ये दोनों को साथ बना के समझाता हूँ। राइट, एस टी एक ये लिया था और एक वी टी में भी ये लिया था। राइट, चलो इन दोनों को समझाते हैं। और तीसरा एक वी टी का हमने ये वाला भी लिया था। तो सिंपल सा तरीका इसको समझने का, यहाँ पे एंगल निकाला। स्लोप क्या है, एंगल को बता रहा है ना स्लोप। ठीक है, स्लोप का मतलब होता है एंगल। ठीक है, इसको नहीं पता तो वहां पे हम लिख लेते हैं। स्लोप मतलब होता है, यहाँ पे यही लिख देते हैं। तो स्लोप मतलब सिंपल सा है एंगल। ठीक है, और एंगल किसके साथ, एक्स एक्सिस। अब देखिए इस केस में अगर देखें तो इस केस में ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, एक्स एक्सिस के साथ। यहाँ एंगल यानी एंगल को हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। तो आपको ये वाला ज्यादा अच्छा दिखेगा क्योंकि अभी जिस हिसाब से आप 9th क्लास में है तो आपको एंगल का मतलब यही चीज समझ में आती है कि एंगल ये हो गया है ना। तो स्लोप मतलब यहाँ बता रहा है स्लोप, ये इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। एक सिंबल दे दिया हमने थीटा, जो कि हम लोग 10th में बहुत ज्यादा यूज करेंगे। ये एंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल बन रहा है कुछ थीटा। अगर मैं इस पे एक पॉइंट और ले लूं तो एक्स एक्सिस के साथ अगेन कितना होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल थीटा। एक और पॉइंट लूं तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल फिर से थीटा। अब यहाँ पे क्या है, थीटा की वैल्यू कैसी है, सेम है ना। एंगल कैसा है यहाँ, सेम यानी कांस्टेंट। एंगल सेम तो क्वांटिटी भी सेम है ना। ये क्वांटिटी भी क्या होगी, तो एंगल सेम तो यहाँ पे क्या होगा, क्वांटिटी सेम। अब यहाँ पे कौन सी क्वांटिटी रिप्रेजेंट करता था, वो वेलोसिटी। तो वेलोसिटी होगी कांस्टेंट, और कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सेम यहाँ पे इस पे भी अगर एंगल लेंगे, ठीक है, ये थीटा, तो इस पे भी क्या होगा, ये थीटा। थीटा से नहीं समझ आ रहा, मान लेते हैं अगर ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ये भी 30 होगा और ये भी 30। जब एंगल सेम है तो इसकी क्वांटिटी भी सेम। तो कौन सी क्वांटिटी थी ये, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन कैसे होगा, सेम रेट से। अब आते हैं ऊपर वाले पे। अब ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना। पैरेलल के केस में एंगल की वैल्यू कितनी होती है, थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 0, थीटा 0। ठीक है, तो स्लोप भी कैसा होगा, 0। तो क्वांटिटी भी 0 का मतलब यहाँ पे स्लोप कांस्टेंट रेट से है ना। यहाँ पे की वैल्यू सेम है और वो सेम रहेगा, इसका मतलब उसके पैरेलल है। और पैरेलल है का मतलब वो जिस पोजीशन पर है, जिस जगह पे वो पहले डिनोट था, वो वहीं के वहीं डिनोट करेगा। ठीक है, ठीक है। अब तीसरा आता है हमारा इस केस में। अब इसमें देखिए एक्स एंगल यहां बन रहा है, ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, एंगल यहां बन रहा है। अब इसको ऐसे भी एक और मेथड बताता हूं, ठीक है, इसका कि जो एंगल है इस केस में बन रहा है एक्यूट एंगल, और एक्यूट एंगल हमेशा रहेगा क्या, पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव भी बता रहा हूं। इसमें बनेगा ऑब्ट्यूस एंगल, और ऑब्ट्यूस एंगल हमेशा रहेगा नेगेटिव, क्योंकि इसको हम ज्यादा डीपली पढ़ेंगे क्लास 11th और 12th में। ठीक है, तो ऑब्ट्यूस एंगल है तो इसका मतलब ये हो गया ये डिक्रीजिंग। यहाँ पे क्या हो रहा है, स्लोप डिक्रीज कर रहा है। यहाँ के कंपैरिजन में यहाँ पे आते आते स्लोप क्या है, वो डिक्रीज कर रहा होगा। तो ये हो गया हमारा रिटार्डेशन वाला केस जो हमने पीछे करा था। ठीक है, तो स्लोप ऐसे समझाता है हमारे ग्राफ्स को।
अब दूसरी क्वांटिटी क्या रहेगी, जैसे कि मैंने बताया था ग्राफ को समझने के लिए दो क्वांटिटी की जरूरत है, एक स्लोप और दूसरा एरिया। अब रह गया एरिया, ठीक है। अब हम करते हैं एरिया अंडर ग्राफ। ठीक है, ठीक है, फिर से सेम दो पॉइंट लेंगे हम। ठीक है, ये दो पॉइंट हमने ले लिए, ए बी सी टी ई, ये T2 T1 V1 V2। ठीक है, अब हम निकालते हैं इस एरिया, एरिया अंडर किसके, ए बी है ना, ए बी के अंदर का। अब ए बी के अंदर देखिए दो अपने पास ज्योमेट्रिकल फिगर बन रही है, फर्स्ट ट्रायंगल देन रेक्टेंगल। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसका एरिया निकालना तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए सी डी ई। अब देखिए ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसका होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं, बेस ए सी या सी ए है ना, हाइट बी सी, इसकी लेंथ कुछ भी ले लेते हैं ए ई, ब्रेथ डी ई। अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं, देखिए सी ए T2 माइनस T1, बी सी V2 माइनस V1। क्लियर है यहाँ तक, बीच में आ रहा है प्लस ए ई V1 डी ई T2 माइनस T1। अब ध्यान से यहाँ पे देखें V2 माइनस V1 इट मींस वेलोसिटी है ना, T2 माइनस T1 टाइम वेलोसिटी इनटू टाइम क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट। 1/2 तो सिर्फ इतना बता रहा है कि डिस्प्लेसमेंट का कितना टाइम्स होगा है ना, बीच में आ रहा है प्लस वेलोसिटी इनटू टाइम, ये भी क्या बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट। अगर यहाँ डिस्प्लेसमेंट प्लस डिस्प्लेसमेंट को हम ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा हमें, डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब जो एरिया है कि किस टाइप का ग्राफ है, अंडर वीटी ग्राफ, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया अंडर वीटी ग्राफ डिस्प्लेसमेंट, और स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है वीटी ग्राफ में, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब इस पे कर लेते हैं एक दो क्वेश्चन, तो थोड़ी सी और क्लियर हो जाएंगी चीजें हमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी शोन इन फिगर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो ये एक स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ दे रखा है, इसको स्टडी करके इन क्वेश्चंस का आंसर देना। फर्स्ट, what type of motion is represented by OA, what type of motion is represented by AB, what type of motion is represented by BC, find out acceleration of the body, find out retardation of the body, find out the distance traveled by the body from A to B। सब कुछ करना है इसमें एक तरह से। तो पहला पार्ट A, what type of motion is represented by A। अब देखिए ये A, OA है ना, O से A, ये है OA। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 से 4 टाइम है ना सेकंड पे जा रहा है, और ये है मीटर पर सेकंड। ये जो केस होता है, ये कौन सा केस होता है, स्पीड वर्सेस टाइम में, ये सेम रेट से जा रहा है। जब भी ऐसे लीनियरली ग्राफ बनता है तो इसको हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, राइट। दूसरा, व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय AB, AB ये वाला पोर्शन। तो इसमें देखिए टाइम इंक्रीज हो रहा है, बट जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो हर बार क्या है, स्पीड की जो वैल्यू वो 6 है। तो ये कौन सा हो गया, AB वाला, ये हो गया यूनिफॉर्म
वेलोसिटी, इसमें वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। हर बार वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तीसरा, व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय बीसी। अब बीसी को देखें, यहां से यहां तक, इस केस में पहले इनिशियली स्पीड है 6, सी पे आते थे स्पीड हो गई 0, तो जो स्पीड है वो डिक्रीज हुई है ना, बीसी। और डिक्रीज वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, रिटार्डेशन या रिटार्डेड मोशन, यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, ये है रिटार्डेशन। अब आते हैं डी पे, फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। हमें निकालना है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन किस पोर्शन में हो रहा है, इसमें, इसमें या इसमें, ये तो पता चल गया, ये तो रिटार्डेशन है, तो अभी भी नहीं पता चला। ये कांस्टेंट है, यहां तक एक्सेलरेशन 0 हो गया ना, तो एक्सेलरेशन ये यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है, तो एक्सेलरेशन किस में है, तो अगर एक्सेलरेशन वो हो रहा है ए बी के लॉन्ग, है ना, ए बी में। अब एक्सेलरेशन का सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या होता है कि ए इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। चलिए वेलोसिटी चेंज निकालते हैं, ठीक है। फाइनल 6, इनिशियल 0, टाइम 4, 0, ये आ गया 6/4, 3/2, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो अब आते हैं ए, फाइंड आउट द रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन ये वाला पोर्शन है, ये है ए। फिर से फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, है ना, ये होता है ना फॉर्मूला v2 माइनस v1 अपॉन में t2 माइनस t1। अब v2 क्या है, 0 माइनस 6 टाइम 16 माइनस 10, वैल्यू आ रही है -6 अपॉन में 6 आ गई -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब आता है फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी फ्रॉम ए टू बी। अब ए टू बी में डिस्टेंस, तो ए से बी ये वाला पोर्शन, ठीक है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका एरिया, इस वाले पोर्शन का एरिया। और ये क्या शेप बन रही है अपने पास, तो एफ पॉइंट यहाँ लिख रहे थे। तो डिस्टेंस क्या रिप्रेजेंट करता है, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, ठीक है। और इसका एरिया क्या है, शेप क्या बन रही है अपने पास, रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी डी ई। सिंपल क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ कैसे भी कर लेते हैं, लेंथ हो गया ए बी और ब्रेथ हो गया ए ई। अब ए बी की वैल्यू क्या होगी 6, ठीक है, और ए ई ऐसे 6 माइनस 0, तो 36 मीटर आ गया अपने पास डिस्टेंस। क्लियर, चलो नोट करो इसे। एक और क्वेश्चन देखते हैं। The graph in figure shows the position of a body at different times. Calculate the speed of the body as it moves from A to B, B to C, C to D. इस बार हमें दे दिया एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो डिफरेंट कंडीशंस पे, ठीक है, हमें क्या निकालनी है, स्पीड। फर्स्ट कंडीशन है A to B, ठीक है। अब A to B अगर हमें स्पीड निकालनी है तो अपने को क्या निकालना है, स्लोप, और स्लोप होता है हमारे पास y एक्सिस अपॉन में x एक्सिस, राइट। अब A से B, तो ये हो गया y एक्सिस, है ना, ये हो गया एक्सिस। y एक्सिस पे वैल्यू कितनी आ रही है, 3 माइनस 0, x एक्सिस पे 5 माइनस 2, तो वैल्यू आ गई 3/3, तो वेलोसिटी ये आ गया अपने पास 1 मीटर सेंटीमीटर है, सॉरी, वैल्यू आ गई 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो ये इसको मान लिया v1, ठीक है। b पोर्शन है अपने पास b टू c, फिर से स्लोप वही, तो y एक्सिस अपॉन में x एक्सिस, ठीक है। यस, दूसरा कॉन्सेप्ट ये भी यूज कर सकते हैं हम,
S2 माइनस S1 अपॉन में T2 माइनस T1, ये भी हमने पीछे प्रूफ किया है। ठीक है, अब इसकी देखो y एक्सिस पे है नहीं, 0 है। कैसे, अगर दूसरी तरह से भी करेंगे हम इसके अकॉर्डिंग, देखिए इसकी वैल्यू है 3, इसकी वैल्यू भी है 3, टाइम 7 माइनस 5, तो आंसर आ गया 0। 3 माइनस 3 तो 0, तो V2 आ गया 0। अब आता है C to D, C से D, राइट, तो C पोर्शन है। फिर से V3 y एक्सिस, अब y एक्सिस की बात करें, C से D तक ये होगा, ये है 7, ये है 3, टाइम इस पे 9, 7 माइनस 3 4, 2, आंसर आ गया 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। यह है V3 की वैल्यू। क्लियर, चलो, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने ये देखा है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या मोशन के अंदर क्या रिप्रेजेंट करता है, कौन सी क्वांटिटी किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती है, कौन कौन सी दो टर्म्स होती है। तो दो टर्म्स हमारे पास थी, स्लोप एंड एरिया। तो हमने इसको पढ़ लिया डिटेल में, आप इसको पढ़ लेना एक बार जरूर, और इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं। तो हम मिलेंगे इससे आगे के लेक्चर में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।